गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसंतापहारिणी परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई द्विज सेवक अधिकारी सोई। अधिकार लीला श्रीमद् भागवत जी में भी बताई गई है। कोई भी चीज़ किसी को भी हम दें तो बिना अधिकार के नहीं दी जाती, और यदि दे दें तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, पचेगी नहीं। गंदा बर्तन में हम दूध लेते हैं क्या, जानते हैं कि बिगड़ जाएगा। छेद वाले चीज़ में बर्तन में हम पानी नहीं भरते, जानते हैं कि बह जाएगा। इस प्रकार से भगवान का चरित्र पात्रता देखकर रामचरितमानस जी के ये 128 दोहे के बाद उत्तरकांड की चौपाई है। ये दिव्य चरित्र किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, इसके अधिकारी कौन है, उस प्रसंग में ये चौपाई लिखी है। इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र भी गाने के सुनने के अधिकारी कौन है, जो कृपा पात्र सद्गुरुदेव भगवान के हैं, या तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में उन्हें अनन्य प्रेम है। वरना हो सकता है कि टीका टिप्पणी में पड़ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान कृपा करके, करुणा करके हमारे सामने कहीं बार ब्रह्मत्व खोल रहे हैं, लेकिन हम मूढ़ता की भांति माया में फंसे हुए फिर लौकिक बातों में आ जाते हैं। बालकांड की भी चौपाई है, सदा सुनहि सादर नर नारी ते सरोवर मानस अधिकारी। ये मानस के अधिकारी कौन, जो सदा सुनते रहे, जो सदा सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े रहे, सदैव सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनने को लालायित है। यहाँ भी लोग लालायित है, प्रेमी है, सुनने को आतुर रहते हैं। कौन को अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता। लेकिन मेरा जो अनुभव कि विदेश के लोग ज़्यादा लालायित हैं, क्योंकि वहाँ उनको मिलता नहीं है। वो लोग भोग 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 कर थक गए। प्राकृत भोग से अब उनको इतनी रुचि नहीं रही है। मैं हर साल वहाँ जाती हूँ तो इतने, वहाँ पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो दिन भर वो 8 घंटे तो खड़े खड़े उनका कार्य करते हैं। आने जाने का 1-1 घंटा, 10 घंटे वो घर से बाहर रहकर शाम को 7 से 9 बजे तक वहाँ प्रोग्राम रहता है, दौड़े दौड़े आकर बैठ जाते हैं। 1 मिनट भी वो देरी नहीं करते, इतने आतुर है सुनने के लिए। मैं कभी कहती हूँ कि आप लोग थके हुए हैं, सुबह से गए होंगे, अभी आपका भोजन भी नहीं हुआ होगा। बोले बहन जी ये चिंता मत करो, ये तो कायम का, ये हमें कब मिलता है घर बैठे। तो मेरे भाई बहन, इसके जो लालायित है, लालसा होनी चाहिए। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी।
भरद्वाज जी को याज्ञवल्क जी, कोई भी वक्ता पहले श्रोता को नाप लेते हैं कि ये कितने तड़प वाले हैं, कितने ये लालायित है सुनने के लिए। तो याज्ञवल्क जी ने ये परम राम प्रेमी कथा के लिए कितने लालायित, उनकी परीक्षा करने हेतु पहले शिव चरित्र कहा। प्रथम कहा, मैं शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार, मैंने आपका मर्म जान लिया कि आप राम से कथा के अधिकारी है कि नहीं। शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, क्योंकि आपको शिव चरित्र सुनने में इतना भाव उमड़ रहा। इस प्रकार से कुछ लौकिक बातें सद्गुरुदेव भगवान की, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, ये दिया, सन्मति दी, संपत्ति दी, संतति दी, ऐसे सब प्रसंग, उसमें से फिर वो अध्यात्म जगत की ओर आगे मुड़ते हैं कि बहन ये सब तो बात तो है सद्गुरुदेव भगवान के लिए, तो ये सब देना चुटकी का खेल है। जीव मात्र को कैसे राजी रखे, उसका कैसे कल्याण करें, वो मानव धर्म के पक्ष में सद्गुरुदेव भगवान खड़े हैं कायम। जो निर्बल है, यदि किसी से कुछ अन्याय हो रहा है, कोई अपने पद प्रतिष्ठा बुद्धि का बल, किसी भी प्रकार के बल से किसी को सता रहा, किसी को निम्न गिन रहा, तो सद्गुरुदेव भगवान, कल मैंने कहा सद्गुरु सचिव वैद्य गुरु तीन ही जो, तो अनुशासन में कड़क भी रहे। अब देखिए ये निंदा की बात नहीं होती मेरे भाई बहन। अब कितने हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना घटी। अरे रामचरितमानस जी ले लीजिए ना, माँ कैकेयी जी का चरित्र, कितनी राम प्रेमी है, लेकिन मंथरा का स्त्रिया चरित्र और उनकी बुद्धि कौन कुसंगति पाए न साई रहे न नीचम ते चतुराई। और माँ कैकेयी जी कैसा व्यवहार करने लगी, महाराजा दशरथ जी के सामने वो कैसे शब्द उच्चारण कर रही है, उनको कितना लोगों ने नफरत की, पापिनी भी कह दिया माँ को। हाँ, जो नहीं समझ पाए, भगवान का आयोजन रहा उनके साथ मिलके, लेकिन न समझ पाए, वो तो इतनी निंदा हुई। तो भी हम रोज पारायण करते हैं, मंथरा का चरित्र है, कई माँ का है, शूर्पणखा का है, रावण अनसंट मन माने बोलता है। हाँ, अंगद जी ने तो यहाँ तक कह दिया सन्निपात जल पे से दुर्वादा, तो तुझे सन्निपात हो गया, तू दुर्वाद कर रहा, तू बकवास कर रहा। तो ऐसे ऐसे पात्रों की जैसा जैसा उन्होंने अभद्र वाणी बोले, परशुराम जी कितना क्रोध करते हैं। भगवान श्री राम जी परब्रह्म परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को अंशा आवेश अवतार षठ कह देते हैं। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध, शंभु सरासन तोरी शठ करसी हमार प्रबोध। रावण गिन के श्री हनुमान जी महाराज जी को गाली दे रहा, अभद्र बानी बोल, खल कहता है, शठ कहता है, अधम कहता है, लागे सी अधम सिखावन मोही, मारे सी निश्चर के अपराधा, कहु शठ तो ही न प्राण की बाधा। तो ये सब बातें आई तो ये निंदा का ग्रंथ थोड़ी हो गया। कोई भी चरित्र में, जैसे आज आप सीरियल देखते हो तो विलन पात्र के बिना वो नाटक बनता नहीं है, ऐसे परमात्मा का नाटक नहीं कहा जाता, वो दिव्य लीलाएं कही जाती है। तो विपरीत बात तो है ही है। अरे कितने ध्रुव जी देखिए, प्रहलाद जी देखिए, नरसिंह मेहता देखिए, मीराबाई देखिए, धना भगत देखिए, पीपा भगत देखिए, गोरा कुंभार देखिए, सकुबाई देखिए, जनाबाई देखिए, ज्ञानेश्वर जी का इतिहास ले लीजिए, उनको भी चांगदेव जी परीक्षा करने आते हैं ना। तो विपरीत वातावरण, भरत जी को निषादराज श्रृंगारपुर में मारने को तैयार नहीं हुए, सारी नौकाएं हटा दो, घाट रोक लो, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुरसरी उतरन देव, सगे भाई लक्ष्मण जी मारने को तैयार नहीं हुए। तो ये सारी बातें जब आती है तो वो निंदा के ग्रंथ नहीं कहे जाते मेरे भाई बहन। कुछ न कुछ किसी भक्त के साथ अन्याय हो रहा है या अधर्म हो रहा है, कोई जोर जबरी उनके साथ अयोग्य वर्तन कर रहा है, तो सद्गुरुदेव भगवान इतने समर्थ है कि वो किस तरह से वो ऐसे निर्बल की रक्षा करते हैं, उनका पक्ष लेके उनको संभाल लेते हैं। ऐसी घटनाएं हम कहें या बोले तो मेरे भाई बहन वो सद्गुरु कृपा ही कृपा दिखाने का भाव होता है, वो निंदा की भावना नहीं होती। इसको हम ठीक से समझें। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमें दृढ़ प्रेम हो,
वो हमारे सब कुछ है। गुरुपद प्रीति। और सद्गुरुदेव भगवान को नीति बहुत ही प्यारी है। बोले अध्यात्म जगत में तो व्यवहार शुद्धि का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नीति की एक पाई छोड़ो मत, अनीति की एक पाई किसी की लो मत। तो जो नीति में बिल्कुल दृढ़ है, गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, और भूदेव के प्रति आदर करते हैं, द्विज सेवक अधिकारी सोई, वो इस चरित्र के अधिकारी। इसी तरह से सद्गुरु चरित्र सुनने के लिए भी सद्गुरु चरण में खूब प्रेम होना चाहिए। तो कैसा भी कोई बोलेगा, कोई प्रसंग कहेगा तो सबको प्यारा ही लगेगा, क्योंकि है तो आखिर सद्गुरुदेव की कृपा का ही प्रसंग ना। ये बात होती है मेरे भाई। आज मेरे पास फ़ोन आया तो गुना के एक प्रसंग में भौतिक और लौकिक बातें बहुत ही भगवान ने बहुत कृपा की। वो करुण कृपा के सिंधु है, कृपा के सागर है। कोई भी जीव का वो अहित नहीं चाहते हैं। तो किस जीव को किस किस तरह से बचा लेते हैं। सद्गुरुदेव भगवान सशरीर से हाजिर नहीं थे जब उन्होंने लीला समेट ली, व्यापक रूप से सबके साथ है। उस समय की घटना 1976 की बात मेरे पास आई। गुना के रहने वाले यशवंत भाई अग्रवाल परिवार, मैंने आगे बताया था, रामेश्वर जी अग्रवाल मेरे साथ सद्गुरुदेव भगवान के साथ श्री कोलायत में हम लोग साथ में थे। उनकी पत्नी का नाम मेवाबेन था। तो उनके ये देवर के बेटी की ये घटना है। तो उनके बूढ़े दादाजी रहे अग्रवाल परिवार में, बाबा कहते हैं। तो पहले के ज़माने में बड़े बुज़ुर्गों का बहुत ही आदर सम्मान करते थे। तो उनकी बेटी चंद्रिका बहन, उनकी सगाई कोई अच्छा पात्र मिल गया। दोनों पक्ष प्रतिष्ठित, साधन संपन्न, अच्छे थे, तो सगाई कर दी। अब ब्याह उसका नक्की हो गया। 30 नवंबर 1976 का उसका ब्याह होने वाला। और 26 नवंबर को रात को सद्गुरुदेव भगवान उनके दादाजी को स्वप्न में आके कह दिया कि सगाई तोड़ दो। बताइए, 4 दिन पहले। और वो बाबा जी को कितनी अटूट निष्ठा, दृढ़ निष्ठा सद्गुरुदेव के वचन में। और परिवार वाले भी मान गए, नहीं तो बोले हम ऐसे नहीं मानते, स्वप्न में अभी सद्गुरुदेव है तो नहीं। कई लोग कहते हैं अभी सद्गुरुदेव नहीं है। ऐसा बोलना बहुत ही मूर्खता है अपनी। सद्गुरुदेव नहीं है ऐसा कैसे? सद्गुरुदेव भगवान कायम है अपने साथ। तो परिवार ने भी श्रद्धा से मान लिया। श्रद्धा देवी देते हैं सब साधन परिणाम, कि बाबा जी कहते वो ठीक है। तो बोले सगाई तोड़ दो। अब प्रतिष्ठित परिवार है, नामना है समाज में बुरा लगेगा। बेटी के जीवन में कितना दुख हो जाएगा। फिर उस बेटी का दूसरी जगह सगाई करना कितना कठिन हो जाएगा। सामने वाला पक्ष क्या सोचेगा। कोई लड़के वाले की गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। और कौन से प्रसंग को, कौन से ऐब, कौन से दुर्गुण को लेकर बात रखे कि हम सगाई तोड़ रहे हैं। बड़ी असमंजस बात आ गई। लेकिन गुरुदेव का आदेश, उनके दादाजी बहुत ही मजबूत रहे अपनी निष्ठा में। नहीं, स्वप्न में भी मुझे गुरुदेव ने कहा ये सगाई मैं रहने ही नहीं दूंगा। और गुरुदेव ने आश्चर्य से स्वप्न में कहा, अरे ये बेटी की सगाई आपने कर दी, ये तो बहुत गलत किया, सगाई तोड़ दो। अब सगाई तोड़ दी, बहुत बदनामी हुई, बातें भी, चर्चा भी होने चली। मेरे भाई बहन, भगवान की असीम कृपा, उससे भी बढ़िया परिवार और बेटी की सगाई हो गई। लेकिन क्यों गुरुदेव ने आदेश दिया कि वो शादी के दिन के कुछ दिनों बाद, जो 30 नवंबर को शादी होने वाली थी, उस और ये बेटी की दूसरी जगह शादी हुई। फिर वहाँ से समाज में किसी के द्वारा खबर मिली कि वो लड़के की अचानक मृत्यु हो गई। देखिए, गुरुदेव ने उस बेटी की जिंदगी बचा ली। हाँ, क्या क्या करुणा करते हैं, कैसी अद्भुत कृपा है। निष्ठा अपनी पक्की होनी चाहिए, अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आज भी वो हमारे साथ है, हमें एक पल भी वो नहीं छोड़ते। और भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, फ़ोन आते हैं कि बहन हमारे पास तो इतने अनुभव हैं, हम पूरी किताब की किताब लिख सकते हैं। मैंने कहा लिखो, आपको भी प्रवचन करने का अवसर मिले तो करो। मेरे पास है जितना मैं देती हूँ, और सबका अपना अपना अनुभूति अपार है। हाँ? और दूसरा, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया
श्री कुमुदबेन की पुस्तक का है। इसमें गुरु परंपरा अपने जो गलता जी में भी पूरी गुरु परंपरा लिखी हुई है। मेरा ये स्वभाव है कि मुझे सब अपने जो दादा गुरु वो इतने गुरुजनों के मुझे नाम याद नहीं रहते। मैं किसी का भी नाम बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो मेरे पास आया कि आप गुरु परंपरा की बात बताओ, कितने अपनी अद्भुत गुरु परंपरा है कि राम मंत्र कहाँ से चला और कहाँ से मैंने पढ़ी हुई है। मैंने गलता जी में भी मैं वंदन जब जाती हूँ करती हूँ, लेकिन मुझे सब संतों के नाम याद नहीं रहते। तो मैंने कहा आप ये भाग नंबर 1 सदगुरु सन्निधि का, उसमें आखिरी पेज में करीब 50-60 पेज में गुरु परंपरा का श्री कुमुदबेन ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, भगवान श्री राम जी के द्वारा राम मंत्र तारक मंत्र प्रारंभ हुआ। माँ जानकी जी से श्री हनुमान जी महाराज जी को, हनुमान जी तो आखिर रुद्रा अवतार है ना, शिव स्वरूप है, तो उनके माध्यम से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के माध्यम से वशिष्ठ जी को, फिर व्यास भगवान, वहाँ से सुखदेव जी महाराज, और वहाँ से फिर कबीरदास जी, पाराशर मुनि और ना जाने कितने कितनों को मंत्र। ये तीनों युग में तारक मंत्र राम उपासना चल रही है। और श्री हनुमान जी महाराज, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और श्री हनुमान जी महाराज जी के रोम रोम में राम नाम बसा हुआ। ये तारक मंत्र है, षडाक्षर मंत्र, मंत्र राज है। उसका बहुत ही भावानुसंधान, अर्थानुसंधान बहुत गुरुदेव ने व्यवस्थित ढंग से समझाया। कुमुदबेन तो बहुत ही अच्छी, उनकी बुद्धि विचक्षणता बहुत ही तेज थी, बहुत अच्छा पकड़ पाती थी। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं, मैं नहीं पकड़ पाती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं, मैं ऊपर की बातें ही पकड़ सकती हूँ। तो मेरे बस की तो ये बात ही नहीं। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा आज, लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ। हरियानंद जी महाराज जी ने वाल्मीकि रामायण के बहुत ही प्रेमी रहे। उन्होंने 108 बार लगे ही रहते थे अध्ययन में। बोले 108 पारायण श्री वाल्मीकि रामायण के किए। तब छठा 12 साल का अनुष्ठान किया, उसमें छठे साल में साक्षात्कार उनको रघुनाथ जी ने दर्शन दिए। और माँ जानकी जी तो मंत्र जाप खुद करी, मानस जी के आधारित मैं तो ऊपर की बातें लेती हूँ। हारि पराखल बहुविधि जे प्रीति दृढ़ाए, तब अशोक पादपतर राखिस यतन कराए, जे विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। माँ जानकी जी ने राम नाम पकड़ा। तभी तो सुग्रीव आदि वगैरह पर्वत पर देखे तो मंत्र, सुग्रीव वगैरह भगवान को समाचार देते हैं, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठी रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता परवश परी बहुत बिल खाता। तब क्या बोली माँ, राम राम हाँ राम पुकारी, हम दिश देखी दीन पट डारी। और श्री हनुमान जी महाराज भी संदेश लेकर सुंदरकांड में जब वापस लौटे प्रभु के पास, तो क्या समाचार दिए, मेरी माँ की दशा कैसी है, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद यंत्रिका, जाहि प्राण के बात। रात दिन वो आपके नाम का जप करती है। तो माँ जानकी जी ने राम नाम तारक मंत्र पकड़ा है और वहाँ से श्री हनुमान जी को उन्होंने दिया। तो श्री हनुमान जी के रोम रोम में सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। तो नाम कौन नहीं, किसने नहीं पकड़ा, शिव जी स्वयं, वही शिव जी हनुमान जी के रूप में, और वही शिव जी संतत जपत शंभु अविनाशी। माँ भवानी साथ में रहती हैं तो कहती है तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपू अनंग राती। और रात दिन जो हृदय में चलता है वही समाधि में से जागो या नींद में से, तभी मुख में निकलता है। शिव जी जैसे 87,000 साल समाधि में से जागे और राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जाग। ऐसी दशा विभीषण जी की, राम राम ते सुमिरन कीन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्ना। तो कितने ने भगवान का नाम पकड़ा, नाम में कितनी अद्भुत शक्ति है।
हम सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरित्र के प्रेमी हैं और हम अधिकारी, इसलिए हमें सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम है। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी सोई, ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जैसे रामचरितमानस जिनको रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे हैं उनको ये चरित्र विशेष सुख देगा, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जिनके सर्वस्व है, जिनको अति प्यारे हैं, उनके लिए सद्गुरु चरित्र बहुत ही सुखदायी बनेगा। मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र कोई भी कहे, कैसे भी कहे, उनकी शैली कैसी भी हो, बालक जैसी बोली हो, तो भी सबको प्यारी लगती है और लगनी चाहिए। तो सब अपने अपने अनुभव कहते आए हैं। हम एक बात का ध्यान रखें कि हम हो सके तो सद्गुरुदेव भगवान से या अपने इष्ट आराध्य देव से कभी कुछ न मांगे बिना न रहा जाए, तो केवल इतना मांगे कृपा दृष्टि बनी रहे। बस इस एक चीज में सब कुछ आ गया, सारी बातें आ गई इसमें। हाँ, अब कछुनाथन कितना समझदार, कितना व्यवस्थित है केवट, कौन उसको गंवार कहेगा? हाँ, कौन अनपढ़ कहेगा उसको? अब कछु नाथिन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। तो अनुग्रह बना रहे, छोह बना रहे। अनुग्रह, छोह, कृपा, ये सब एक ही शब्द है। आपकी छोह बनी रहे हमारे पर। हाँ, भरत जी जैसा मांगा, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। केवट ने ये मांगा, ये प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सुंदरकांड में हम देखते हैं, पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय। श्री माँ जानकी जी श्री हनुमान जी महाराज जी को कितने आशीर्वाद दे रही। नतमस्तक हाथ जोड़े हनुमान जी महाराज जी बहुत ही प्रेम से सुने जा रहे हैं और ऐसे बताए जा रहे हैं कि हाँ माँ आगे और कुछ दे दे, और कुछ दे, और बोल। हाँ, उनको संतोष नहीं हो रहा। माँ जानकी जिनका बेटा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के भंडार हो जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ। तब तक हनुमान जी ऐसे ही बैठे हैं। अब माँ जानकी जी सोच रही है कि इसको अभी और क्या क्या चाहिए, जो मस्तक ऊंचा ही नहीं करता, इसको अभी और लालसा बनी हुई है। जैसे ही माँ बोली कि करें सदा रघुनायक छोहूँ, और जैसे ही छोह करें आपको कृपा बनी रहे, तो कर ही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। डोलने लगे, बस माँ बस हो गया, अब आगे कुछ मत बोलना, मुझे सब कुछ मिल गया। और तुरंत बार बार चरणों में प्रणाम करने लगे। करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। बार बार नायु पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कृषा। अब मैं धन्य धन्य हो गया माँ, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव मोग विख्यात। जब आपने कहा कि कृपा बनी रहे, वो सब ठीक है, गुण के भंडार और अजर अमर, पर कृपा बनी रहे, तब मैं धन्य धन्य बन गया। तो सद्गुरुदेव भगवान के हम कृपा पात्र बने। सद्गुरुदेव भगवान हमें प्रेम भरी कृपा भरी दृष्टि हमारे सामने कर दे। मेरे भाई बहन, इससे ज़्यादा क्या चाहे? इसमें सब कुछ आ गया। आप लोगों से भी बन पाए, हो सके तो इतना ही मांगो कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव भगवान, हम जीव पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। शाहों की निगाहों में अजीब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखें तो खाक अक्सीर होती है। एक बार कृपा दृष्टि हो जाए, आप धन्य धन्य हो जाओगे मेरे को। तो मांगने जैसा ऐसा ही है। हम इतना तरह तरह का मांग के क्या करें, और हमें मांगना आता कहाँ है? साधारण सी नाशवंत चीज़ें हम मांगते रहते। हाँ, हम चूक जाते। कृपा मांगे, उसमें लौकिक अलौकिक सब कुछ आ गया। हम आपके बने रहें प्रभु। राम सुखदास जी महाराज जी भी यह, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम आपको भूले नहीं, और जो प्रभु को नहीं भूलता, हरि ना विसारे, उन्हें हरि ना विसारे, तार जुड़ा रहता। भावावेश में जब छोटी उम्र और एक लाइन कभी दिमाग में आ गई तो गाते रहते। गुरुदेव को एक बार मैंने लिख के दिया,
राम राघव हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तो है बार बार है। राम राघव हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तो है बार बार है। भले पूरा भजन ना आए, यदि एक ये भाव दिमाग में आ गया तो आप बैठे बैठे अपने पूजा में, स्थान में, गुरुदेव के पास यही गुनगुनाते रहो। 2 बार, 4 बार, 6, 8 बार, 10 बार गुनगुनाने पे धीरे धीरे आंखें भर आएगी और तब सद्गुरुदेव भगवान का आसन डोलने लगता है, वो फिर रह नहीं पाता। तो एक बार मैंने चिट्ठी में गुरुदेव को, मेरे तो राम राघव वही है और वही मानती हूँ और वही मानती रहूँगी। राम रमे गुरुदेव में, गुरु राम के माही, दोनों एक स्वरूप है, भिन्न भाव कछु नाहि। ये भाव हमारा बना रहे, चाहे कोई हमको कुछ भी मूर्ख कहे, जो कहे। हाँ, ये दृढ़ हो गया है। हाँ, धनुषधारी आप ही हो, कमंडलधारी आप हो, मुरलीधारी आप हो, हे प्रभु त्रिशूलधारी आप हो, हमारे सब तमेव सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ हमारे। तो गुरुदेव ने साइन कर दिए बराबर, वो बराबर हमें नहीं भूलेंगे और सद्गुरुदेव भगवान हमें न भूले, फिर क्या चिंता। हाँ? हम उनके बने रहे तो मांगने जैसी एक ही बात है। अब हम थोड़ा देखें नाम, रूप, लीला और धाम, भगवान के 4 स्वरूप माने। नाम की महिमा प्रसंगोपात शक्तिमती अनुसार देख रहे हैं, जितनी समझ हम लेने को प्रयत्न कर रहे हैं और चिंतन मनन उसका कर रहे हैं। रूप, जैसे भगवान श्री राम जी समय समय पर प्रसंग के अनुरूप गोस्वामी जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी हमको बताई है। मनु शत्रुपा जी के आगे उनकी तपस्या, साधना और प्रभु प्रकट हुए, दर्शन दिए। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। तो गोस्वामी जी ने वहाँ भगवान के मंगल दिव्य स्वरूप की झांकी मुखारविंद से प्रारंभ की और चरणों तक गए। शरद चंदन निंदक मुखिनी के, ये शरद के चांद समान मुखारविंद भगवान का, और धीरे धीरे फिर नीचे उतरते, उनका कंठ कैसा, उनके आभूषण कैसे, उनका वक्षस्थल कैसा और ये नाभि कैसे, यमुन भंवर छवि छीनी, और आखिर में पदरा जीव बरण ने जाही, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। और अकेले नहीं है, बोले साथ में युगल सरकार है। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ये मनु शत्रुपा जी के आगे दर्शन है। और माँ कौशल्या जी के आगे जब प्रभु दर्शन देते हैं, प्रकट हो गए, पहले तो चतुर्भुज स्वरूप में और फिर बाल रूप में। वहाँ बाल स्वरूप का वर्णन आया तो चरणों से चालू किया गोस्वामी जी ने। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजवारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनि मोती, रेख कुलिष्ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि मनोहर जान जे देखा। तो चरणों से ऊपर की ओर जा रहे। हाँ, और विश्वामित्र जी के साथ जब यज्ञ की रक्षा हेतु वो ले जा रहे हैं, जिस हेतु से ले जा रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व का रण करण। तो संहार करने जाना है, यज्ञ की रक्षा हेतु जाना है, राक्षसों का विनाश करना है। अब संहार करना है, किसी को मारना है, तो पहले आंखें लाल लाल हो जाएगी, क्रोध आएगा जब भी तो होगा। तो सीधे भगवान के नेत्रों से वर्णन किया। अरुण नयनूर बाहु विशाला, नील जलद तनु श्याम तमाला, मुनिपट पीत कसेवर भाथा, रुचिर राव चाप सायक दो हाथा। तो जैसे वीरता के लक्षण वहाँ से चालू किया। और जब जनकपुर देखने पधारते हैं तो पीत चौतनी शिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। तब सुंदर राजकुमार का शोभा का वर्णन है, क्योंकि सबको दर्शन देने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे सद्गुरुदेव भगवान के हम कितने स्वरूप के दर्शन करते हैं। अनेक रूप में अलग अलग दर्शन नहीं होते, कहीं एक से दिखाई देता है। जिसका जैसा भाव है
और जिस जैसा प्रसंग है सद्गुरुदेव भगवान उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो मेरे भाई बहन अपने भावानुकूल भगवान दर्शन देते हैं, लीला अपने सामने करते हैं, जैसा जो उसका पात्र और जिसकी जैसी इच्छा। सद्गुरुदेव भगवान के पास साधना क्रम में साधक की दशा ऐसे कोई शिष्य एक भी प्रकट हो जाए, जादव जी भाई राजकोट वाले ऐसे महान भक्त रहे, गुरुदेव कहीं भी हो उनको बराबर दर्शन होते रहते हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, अभी भोजन ले रहे हैं या आराम कर रहे हैं, सब कुछ उनको पिक्चर की भांति दिखाई देता था। और उन्होंने अपने हृदय का भाव व्यक्त किया था, हे गुरुदेव मेरी इच्छा तीर्थ स्थान हो, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी हो और आपके चरणों में मेरा शरीर छूटे। और चित्रकूट में उनका शरीर शांत हुआ है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो जिसका जैसा भाव। और उसके बाद 1964 में भी कासट परिवार जोधपुर वाले, उनके काशी भाई, उनका भी शरीर यहाँ चतुर्थी के दिन छूटा। उसी दिन 2 अवसान हुए, एक राजकोट के माणिक बापा, वो दोनों बीमार थे लेकिन गुरुदेव ने रोक लिए थे चतुर्थी के दिन, बोले भंडारा हो जाने के बाद तुम विदाई लेना। तो सद्गुरुदेव भगवान जिसकी जैसी भावना। तो नाम रूप लीला, सद्गुरुदेव भगवान की अनेक प्रकार की लीला, जितनी समझ है, जितनी अल्प बुद्धि अनुसार इतने दिनों से दर्शन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। अब धाम, भगवान के धाम का वर्णन, जैसे रामचरितमानस जी में धाम की महिमा, चित्रकूट के विहंग मृग वेली विटप तृण जानी, चित्रकूट धाम है। देवता लोग रात दिन यहाँ के पशु पंछी झाड़ पान अरे घास फूस सबकी बड़ाई कर रहे हैं। चित्रकूट महिमा मित कही महामुनि गाय, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदा किनिकर करहि बखाना। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट यश गावे तेते। ये धाम की महिमा है। भगवान 14 साल के बाद पुष्पक विमान में जब अयोध्या पधारते हैं तो दूर से अवध नगरी के, जब भरद्वाज जी के आश्रम से प्रयाग से निकले तो दूर से दर्शन होते, अपने सखाओं को कहते हैं, देखो जन्म भूमि मम पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, ममदा मदा पूरी सुखरासी। ये अवध की महिमा गा रहे। बीच में प्रयागराज त्रिवेणी आती है तो हरि लोक निसेनी, ऐसे माँ जानकी जी को कहते हैं, गंगा जी को प्रणाम करो। और देखो ये भगवान के धाम में ले जाने वाली निसेनी, तो त्रिवेणी की भी महिमा गाते। धाम की महिमा, रामचरितमानस आधारित 3 नगरी की महिमा बताइए। इसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों हैं। लंका नगरी भोग नगरी है, तमोगुण प्रधान है। कोई कोई सज्जन है गिने चुने, विभीषण जी, माँ मंदोदरी, पुलत्स्य, प्रहस्त, माल्यवान, त्रिजटा, ये सब सज्जन है। तो अनेक तमोगुणी विचारधारा के भीतर भी 1-2 जैसे हिरणाक्ष राक्षस है, पर उन्हें यहाँ प्रकट हुए हैं प्रहलाद जी, है। तो ऐसे वातावरण में भी कुछ सज्जन, कहते हैं ना कीचड़ में भी कभी कमल खिल जाता है, हाँ? तो ऐसे दर्शन होते हैं। और अयोध्या नगरी वो तमोगुण रजोगुण प्रधान है। और रजोगुण, तभी तो राज के लोभ के कारण मेरे बेटे भरत को राज मिले, मंत्रा ने बुद्धि फेरी, भगवान का आयोजन जो भी, हाँ, इसी कारण तो भगवान का वनवास बताया ना लीला में। तो रजोगुण प्रधान है। तो वहाँ सब सज्जन है, पर कुछ दुर्जन भी बताए गए। अरे केवल धोबी का तो नाम बताया कि धोबी ने माँ जानकी जी की निंदा की, सिय निंदक गोग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। लेकिन छुपे छाने तो पूरे अवधवासी टीका टिप्पणी कर रहे थे ना। यदि भगवान राम जी वन में गए तब सबने अन्न जल छोड़ दिया, नियम व्रत के साथ रहने लगे, तो माँ जानकी जी को दूसरी बार का वन दे दिया, तब अवधवासी नियम व्रत में क्यों नहीं चले गए?
राम दर्शन हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनऊ कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। हाँ, कोई एक बार भोजन करते हैं, कोई केवल दूध पी के रहते हैं, कोई उपवास करते हैं। ये प्रभु प्रेम है, तो माँ जानकी जी के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? यानी कि वो सभी निंदा के पात्र हो गए थे, वो सभी उनका मत धोबी के साथ। मंत्रा थी, फिर ऐसे कुछ कुछ लोग बताए गए। तो जो रजोगुण प्रधान हो वहाँ कुछ दुर्गुण भी आ जाते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन धन्य आद्य शक्ति जगत जननी माँ जानकी जी जहाँ प्रकट हुई है, परिपूर्ण सत्व गुण प्रधान। जब प्रभु वहाँ पधारे जनकपुरी देखने, तो पूर्ण नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहाँ के नर नारी सब संत स्वभाव है, सबको संत कह दिया। हाँ, अरे गृहस्थ संसारी भी सब संत है। सुभग शुचि संता, धर्मशील है, धार्मिक नहीं। 2 दिन पहले धार्मिक और धर्मशील की व्याख्या थोड़ी अपने की है। मतलब धर्म की बातें जीवन में आचरण में उतारी हुई है। धर्मशील ज्ञानी गुण, जनक महाराजा परम ज्ञानी, योग भोग में राखे गोई। हैं, तो राजा जैसे प्रजा भी ऐसी महान ज्ञानी। अब अपने सद्गुरुदेव भगवान के परम धाम का हम इतिहास थोड़ा शक्तिमती अनुसार समझ के अनुकूल देखने को प्रयत्न करें। पार तो कोई नहीं पा सकेगा। और उसमें एक खास प्रसंग आज मेरे पास व्हाट्सएप में आया, वो आपको कह दूं। 1958 की बात है। श्री कुमुद बहन के सद्गुरु सन्निधि भाग नंबर 4, उसमें ये बात लिखी हुई, बोले मेरे को भेजी गई है, तो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सुजालपुर नेत्र यज्ञ था, वहाँ से सद्गुरुदेव भगवान कुछ भक्तों समेत उज्जैन पधारे। उज्जैन में बालू भाई पुजारा, वो तो अभी नहीं है, उनके भाई दिनकर भाई पुजारा भी शरीर शांत हो गया, पर मेरे ख्याल से दिनकर भाई की वाइफ है। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो यहाँ से फिर अपने इंदौर चलेंगे। इतने में बोले कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ऐसे गुरुदेव बोलने लगे। तो बोले कि अरे आज मुझे क्या हो गया कि ऐसी कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी मनगढ़ंत बातें बोल रहा हूँ। लाओ दीनू भाई मुझे मानस जी दे दो। बोले उन्होंने रामचरित मानस जी दिए गुरुदेव के हाथ में। अब गुरुदेव ने खोला तो उसमें से नेत्र यज्ञ में जो मरीज के गले में कार्ड पहनाते हैं ना, अब तो पहनाते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, उनके परिचय हेतु पहले तो सुतली में पिरो के उसके गले में वो उसमें लिखते थे वार्ड नंबर कौन सा, लाइन नंबर कौन सी, बेड नंबर कौन सा, फिर उस मरीज का नाम लिखते, उसके गांव का नाम लिखते, उसकी उम्र लिखी रहती, उसको कौन सी आँख में तकलीफ़ है, लेफ़्ट में राइट में, और किस प्रकार की तकलीफ़ है, ये सब उस कार्ड में लिखा जाता था। अब तो मैं वार्ड में जाती नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि अब क्या करते हैं। तब ऐसा गले में सुतली का कार्ड पहनाते थे, जैसे गले में चेन पहनाई और उसमें पेंडेंट लगाओ तो सुतली का हार और उसमें ये कार्ड बड़ा सारा पेंडेंट लगा। हम मजाक में ऐसे कहते थे कि ये तुम्हारा पेंडेंट है। बोले तो वो मानस जी के बीच में से वो कार्ड निकला। तो सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कुमुद जी लाओ तुम्हारी पेन दे दो, मैं भी तो ये कार्ड भर दूं। वो कार्ड कोरा था, कोई मरीज का नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं था। तो बोले अपना नाम लिखा और बोले चित्रकूटी, फिर बोले पता मालूम नहीं, बोले ना मालूम पता, ऐसा कुछ लिखा, थोड़ा भूल गई मैं। और फिर जिला, बोले जिला सर्वत्र, रहने का स्थान तरु नीचे, पेड़ के नीचे, ऐसा उल्टा रहने का जिला कौन सा, बोले सर्वत्र। अब इसमें क्या नहीं कहा गुरुदेव ने। देखिए 58 की साल में मैं सर्वत्र हूँ, हैं? मैं किस जगह नहीं। बहुत इशारे किए, बहुत कई बार स्पष्ट कह दिया, लेकिन सुनते हुए भी हम माया के चक्कर में फिर अनजान बने रहे। माया का पर्दा हम पर डाल देते हैं हम, फिर
उसी इतने में ही, इतने ही शरीर में, इतने ही स्वरूप में हम पड़े रहते हैं। और फिर जब भर दिया तो बोले लो सब लिख दिया ना, बराबर है ना, बोले। तो कुमुद बहन बोली कि इसमें उम्र का भी खान, तो उम्र भी लिख दीजिए। तो मुस्कुराए, बोले कि तुम्हारे ऐसे प्रश्नों से मुझे आनंद होता है। बोले लिख दो, बोले तुम अपने ढंग से 4-5 शताब्दी या अनादि अनंत लिख दो, बोले। अब इसमें क्या नहीं कहा गुरुदेव ने, हाँ, अनादि अनंत लिख दो। सद्गुरुदेव भगवान कौन है, इतना जानते हुए, इतने उनके हस्ताक्षर में लिखे हुए बात, फिर भी हम चक्कर में आ जाते हैं। ये उनकी अद्भुत लीला। हम इतने शरीर में उनको मान बैठे। वो सबके हैं, वो आज भी है, वो कल भी है, वो परसों भी है, वो कायम है, वो पहले भी थे, भूत में भी थे, भविष्य में भी हैं, वर्तमान में भी है। वो सबके हैं। वो धर्म के रक्षक है, वो मानवता के रक्षक है, अमानवता का विनाश करने वाले, सबकी शक्ति को सही रास्ते पे ले जाने वाले, सबकी शक्ति का सदुपयोग करा के जीव मात्र को सही रास्ते पे चलाने वाले अपने सद्गुरुदेव भगवान हैं। तो आज मेरे पास ये आया। वैसे मैंने पुष्कर में भी एक बार ये बात सुनी थी, और कभी तो ये कहा था, मुझे पूरा याद नहीं, तब मुझे अक्ल नहीं थी कि ये सब लिख लेना चाहिए, सुनती रहती थी। और मेरे को क्या था, ऐसा मन ऐसा बना रहता था कि मैं लिखने जाऊंगी तो गुरुदेव बोलते उनके सामने दर्शन चूक जाऊंगी, तो मैं उनके मुखारविंद पे देखती रहती, मैं लिखती नहीं। मैं बोली नहीं, दर्शन कर लो, ये लिखने में कौन नीचे देख ले। तो इस कारण तो कभी ऐसे भी बोलते थे कि कभी मेरे से बात करनी हो, मिला ना तो 0 नंबर मिला देना, बोले। देखो, अब कभी बात करनी हो तो 0 नंबर मिलाकर भी देख लेना। क्या कब किसको कहते हैं, हाँ? उनके इशारे बहुत अद्भुत रहते। ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान हमें मिले। एक बहन का फ़ोन आया था, बोले हम फरवरी में हर साल नेत्र यज्ञ में आते हैं। अभी गई साल या उससे पहले कुछ हम आ रहे थे, हम कुछ 25 जने, सबकी रिजर्वेशन था, हम 10 जनों का नहीं था। 4 महीने पहले करवाया, सोचा आखिर में हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। उसमें मैं, मेरी माताजी और मेरी कोई बहन या बताया, उनका नहीं कंफर्म हुआ। बोले अब इनको सीनियर को ऐसे बिना रिजर्वेशन कैसे ले जाऊं। फिर बोले क्या करें, टिकट लेने गए, बोले कि रिजर्वेशन तो अभी मिलेगा नहीं। तो साधारण टिकट 350-300 की ऐसे लेके हम गाड़ी में बैठ गए, 3 टायर्स AC स्लीपर में बैठ गए। टिकट तो जनरल की ली और बैठ गए उसमें। पर बोले कि हम एक सीट में ऐसे पास में आमने सामने, बोले 10 जने बैठे थे, तो भी TC ने आके टिकट हमारी नहीं मांगी, चेक नहीं किया, किसी को कुछ कहा नहीं। और पैसेंजर बैठे थे, उसको बोले टिकट बताओ, उसके साथ चर्चा कर रहे थे, तुम्हारी ये टिकट नहीं है, तुम क्यों बैठे हो, फलाना ठिकाना। और बोले कि फिर हमारी ऐसी अपने आप उन्होंने टिकट बना दी। एक बार सद्गुरुदेव भरोसे नैया झुका तो दो, हाँ, एक बार निकल तो जाओ, फिर वो सारी व्यवस्था। ऐसे तो कितने भाई बहनों को अनुभव, हाँ। मैंने बताया था, गुरुदेव जब आखिर में बीमार बेंगलोर में हुए गुरु पूर्णिमा पर, मैं आगे बता चुकी, कभी प्लेन देखा नहीं था, प्लेन में बैठी नहीं थी, जयपुर से अकेली निकली, बम्बई आई, बम्बई से फ़्लाइट चेंज करनी थी, बम्बई एयरपोर्ट नहीं देखा था, कहाँ से टिकट, दूसरी टिकट लेनी थी, कहाँ टिकट लेने जाना, क्या करना, कुछ अक्ल नहीं। बेंगलोर में गुरुदेव कहाँ पर है, ये एड्रेस मेरे पास नहीं, ऐसे ही निकल पड़ी थी। और जैसे बम्बई पहुँची तो अचानक नागपुर के एक सुरेंद्र भाई वो मिलने आ गए, बोले मैं सारा कर दूंगा। एयरपोर्ट ले गए, टिकट निकलवा दी, पैसे मैंने दे दिए। लेकिन वहाँ हम राह देख के बैठे थे प्लेन के लिए, अंदर तक छोड़ने आए तो अचानक अनंतपुर वाले रमेश भैया वगैरह सब मिल गए और उनका साथ हो गया। और भी भाई थे, पर कई लोग तो हम सब प्रकार से छोटे थे, पैसे से, उम्र से, साधन से, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो मुंह फेर लेते, कौन हमको साथ ले जाएगा। लेकिन ये तो अनंतपुर वाले रमेश भाई
प्रेम से हमको बोले चलो चलो बहन, हम भी इसी प्लेन में जा रहे हैं। और उनको तो लेने के लिए वहाँ सुरेश आ गया गाड़ी लेके, तो ना हमको पता था बेंगलोर में कहाँ, उनके साथ हम। और गुरुदेव को तीसरी मंजिल पे किसी को आने नहीं देते थे उनके आराम हेतु, तो बड़े बड़े लोग आए थे, उनको नीचे से ऊपर आने नहीं दिया। और वो रमेश भाई के साथ सुरेश लेने आया था, तो डॉक्टर नर्स को सब ऐसा लगता था कि ये महाराज जी का लड़का है, सेवा में रहता है, और वो अपने भाई को लेने गया, तो ये साथ में उनकी बहन है, तो मेरे जैसे को ऊपर गुरुदेव के चरणों तक पहुँचा दिया। ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। एक बार कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। हमारे जीवन नैया को खेने वाले, चलाने वाले सदगुरुदेव है, उनके हाथ में सुकान सौंप दो। जो दुर्लभ से दुर्लभ बात है सबके लिए सहज सुलभ हो जाती है। अब सदगुरुदेव भगवान के धाम का वर्णन नहीं कर पाऊंगी, समय हो गया। इतना ही आज। अब आगे सदगुरुदेव भगवान कल जो बुलाएंगे, मेरे पास जो प्रसंग आएंगे और जो कुछ वो याद दिलाएंगे मानस जी आधारित, वो मानस जी मिश्रित चर्चा करने को प्रयास करेंगे। सबको जय भगवान।